अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आइए अखबार में छपे इस मजमून पर नज़र डालते हैं जिसमें एक मस्जिद के इमाम की दर्द भरी दास्तान लिखी गई है। और ये दास्तान कोई ख्याली दास्तान नहीं बल्कि हाल ही में रूनुमा एक दर्द भरा वाक़या है जो मुस्लिम समाज को शर्मिंदा करता है। एक मस्जिद का इमाम जिसकी तनख्वाह सिर्फ 6000 होने की वजह से माशी बहरान से बचने के लिए उन्होंने अपने ही घर में एक छोटी सी दुकान लगाई, एक छोटी सी किरानी दुकान जिसके ज़रिए 2 वक्त का चूल्हा उनके घर में जलने लगा और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन हमारी मस्जिद कमेटी को ये खुशहाली कहाँ रास आएगी? तो मस्जिद कमेटी ने कहा कि इमाम साहब, अगर आप ये दुकान बंद कर देंगे तो हम आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। बेचारे इमाम ने उनकी बातों में आ गए और ये तस्वुर किया कि मुमकिन है अब तनख्वाह कुछ बढ़ जाएगी, माशी तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी में खुशहाली लौट आएगी। लेकिन अफसोस, जब उन्होंने ये सोचकर दुकान बंद कर दी तो वही तारीकी उनका फिर से मुक़द्दर बन गई। वक्त गुज़रता गया और मस्जिद कमेटी से किया गया वादा ही रह गया। न तनख्वाह बढ़ी बल्कि माशी बहरान मज़ीद उन पर बढ़ गया। तो ये है मुस्लिम समाज की बदतरीन कारकर्दगी जो आज हमें दुनिया के हर खित्ते में रुसवा कर रही है। हर चौराहे पे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। मस्जिद के आइम्मा जो हमारी 5 वक्त की नमाज के ज़िम्मेदार हैं, जो हमारी दुनिया व आखिरत के फ़िक्रमंद होते हैं, जिनकी रहबरी से हम दुनिया को और आखिरत को समझ सकते हैं, और यही नहीं बल्कि हमारे बच्चों की दीनी तालीम, दीनी तरबियत के भी वो ज़िम्मेदार हैं। आज हमने उन्हें अपने समाज का बिल्कुल ही कमतर तबका मान लिया है। बेचारा इमाम अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद में अपनी खिदमत तो दे रहा है, लेकिन हम इस हकीकत को जानने के बावजूद ना हम इमामों की तनख्वाह बढ़ाते हैं बल्कि हम उन्हें अपना ज़ाती ग़ुलाम तस्वुर करते हैं। उन पे इस तरह से हुकूमत करते हैं जैसे कि वो अपनी ज़ाती मिल्कियत हो। दोस्तों, याद रखें, जब अल्लाह हमसे पूछेगा कि हमने इन इमामों के साथ क्या रवैया अख्तियार किया था तो क्या जवाब होगा? कभी हमने तस्वुर किया है कि अगर आज हमारे घर में 2 वक्त का चूल्हा नहीं जला तो हमारी क्या हालत हो जाएगी? आज हम बैंक बैलेंस और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो हराम और हलाल की तमीज़ किए बगैर बना तो लिए, और फिर हम मस्जिद के खादिम की हैसियत से फाइज भी हो गए। ये ज़िम्मेदारी कोई मामूली ज़िम्मेदारी नहीं है। ये ज़िम्मेदारी तो वो ज़िम्मेदारी है जिसका खमियाजा हमें दुनिया और आखिरत दोनों में उठाना होगा। अगर हम इस ज़िम्मेदारी को उठा नहीं सकते तो खुदारा हमें चाहिए कि इस ज़िम्मेदारी से हम सुबकदोश हो जाएं, रिटायरमेंट ले लें। आज अक्सर देखा गया है मस्जिद की मिल्कियत की प्रॉपर्टी को आज लोग अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे हैं। मस्जिद की प्रॉपर्टी से होने वाले मुनाफे में मस्जिद के अखराजात तो दूर, हम सिर्फ अपने अखराजात पूरे करने पर लगे हुए हैं। क्या ये बदबख्ती नहीं है? दोस्तों, आज हमारी प्रॉपर्टी में कोई अगर आंख उठाकर भी देखे हमें बर्दाश्त नहीं होता। मस्जिद जो कि अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी में हम कैसे अपने आप को हकदार कहला सकते हैं, जबकि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मिल्कियत, उसकी प्रॉफिट में उन्हीं आइम्मा, उन्हीं मौज़नीन और खुद्दाम का हक होता है जो इस मस्जिद के लिए अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, और हम उन्हें अपने ज़ोर पर दबोच लेते हैं और वो बेचारे आवाज़ उठाने से रह जाते हैं। इसी सिलसिले में हमने आइम्मा मस्जिद की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए पिछले वीडियो में कुछ तरतीब बताई थी, जिसे आप आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं, जहां हमने कहा था कि हमें वक्त का तकाजा है कि आइम्मा की माशी हालत को मजबूत किया जाए, क्योंकि जब हम इन्हें मजबूत करेंगे तो मुमकिन है अल्लाह की रज़ा हमारे साथ शामिल हाल होगी। आज हम देखते हैं हर जगह मस्जिद आइम्मा को टारगेट बनाया जा रहा है, ख्वाह वो तनख्वाह की शक्ल में हो, ख्वाह वो कोई ज़ाती मफाद के मामले में हो। हमें ये हरगिज़ शोभा नहीं देता अल्लाह के घर के खादिमीन की इस तरह से रसवाई करें। और इसके चलते मैं मस्जिद के आइम्मा से भी ये कहूँगा कि आपका विकार, आपका मुकाम क्या है आप बखूबी जानते हैं। बावजूद इसके इन मस्जिद के कमेटी और अराकीन से आपको ख़तई डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिस्क का मालिक जब अल्लाह है
تو پھر یہ مزید کمیٹی سے کیسے ڈرنا؟ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ بھی متحد ہو جائیں، آپ بھی اپنی یونٹی کا جلوہ دکھائیں کہ آپ بھی اس سماج کے ایک وہ پاورفل طبقہ ہیں جن کے بغیر یہ پورا سماج بے بس ہے۔ آپ اپنی وجود کو اس طرح سے بتائیں بنا آپ کے مسلم سماج ایک تنکے کے برابر بھی نہیں کہ چند ائمہ تھوڑی سی پیسے کے لالچ کے لیے اپنا ایمان تک سودا کر دیتے ہیں اور کسی سیٹ یا کسی مالک، کسی سیکرٹری، کسی صدر کے غلامی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ جب ایک شخص یوں کرنے لگتا ہے تو پھر آپ کا دبدبہ اور آپ کا وقار سماج سے گھٹنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنے وقار کو بھی جانیے اور اپنا مقام بتائیے تاکہ اس طرح کی بڑھتی ہوئی غلطیوں کو روکا جا سکے اور مسلم سماج کو پھر سے وہ مقام اور رتبہ ملے جو صحابہ اور تابع تابعین نے ہمیں دیا تھا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں اور حق بجانب راہ گمزن ہوں تاکہ آنے والے مستقبل کو ہم ایک اچھا روشن مستقبل دے سکیں۔